चैतन्य मंदिर में महाराज जी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। जैन दर्शन के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव, जिन्होंने असी मसी कसी वाणिज्य शिल्प और कला नामक उपदेश दिया, जिन्होंने जीवन जीने की विधा दी, एक ही संदेश दिया, ऋषि बनो या कृषि करो। शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पहले जिन्होंने शिक्षा का प्रारंभ किया अपनी पुत्रियों को देकर के, वह तीर्थंकर ऋषभदेव, जो कि जैन दर्शन के प्रथम तीर्थंकर कहे जाते हैं। उन्होंने कहा कि ऋषि और कृषि यानी किसान हमारे देश की अमूल्य धरोहर है, और ऋषि जिनकी चरण रज से संपूर्ण सृष्टि पवित्र और पावन बनती है। आज उस ऋषि और कृषि प्रधान देश में जो अराजकता का वातावरण का निर्माण है, उसी अराजकता के वातावरण में शांति की स्थापना करने वाले हमारे तीर्थंकर ऋषभदेव रहे, जिन्होंने प्रीति, प्यार और संवेदनाओं के साथ जो है सभी को सहेज करके चले, जो कि तृतीय काल हमारे यहाँ कहा जाता है। जहाँ तक भोग ही भोग होते हैं, उसके बाद जो है कर्म भूमि का प्रारंभ होता है, जहाँ तीर्थंकर ऋषभदेव ने जन्म लिया और जन्म लेकर के जो है उन्होंने उपदेश दिया। आज उन्हीं तीर्थंकर ऋषभदेव की जन्म कल्याणक महोत्सव का आगाज इस भिंड शहर में किया गया है, जिसका जो है 7 दिवसीय आयोजन चल रहा है। अलग अलग जगह पर जो है उनकी आराधना और उपासना चल रही है। आज संध्याकालीन सत्र में भी जो है ऋषभ भवन में एक विराट धर्म सभा का आयोजन किया गया है, जिसमें 48 दीप प्रज्वलित करके जो है उनकी आराधना और उपासना की जाएगी। कल और परसों तीर्थंकर ऋषभदेव का जन्म कल्याणक मनाया जाएगा, क्योंकि वह हमारे धर्म के प्रथम तीर्थंकर है। इसलिए जो है उनका कल जन्म गर्भ कल्याणक होगा, जिसमें सौधर्म, इंद्र का दरबार, माता के 16 सपने आदि विविध कार्यक्रम जो है कल बद्री प्रसाद बगिया में कार्यक्रम होगा। परसों सुबह जो है तीर्थंकर ऋषभदेव का जन्म कल्याणक, तत्पश्चात जो है 108 कलशों से महामस्तकाभिषेक, और दोपहर में जो है भगवान आदिनाथ की रथ यात्रा विशाल रूप से निकाली जाएगी। 17 तारीख को 24 वर्षों के पश्चात मेरे आराध्य पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज का भिंड नगर में आगमन होगा। आचार्य श्री सौरभ सागर जी महाराज 29 वर्षों के पश्चात, क्योंकि 93 में जब पूज्य गुरुदेव का यहाँ पर चातुर्मास हुआ था, उस समय वह एलक थे। आज जो है वह आचार्य बन करके जो है भिंड नगर में आगमन होगा। सुभाष चौक तिराहे पर जो है मैं यहाँ से सामने से पहुँचूँगा, वहाँ पर गुरु शिष्य और गुरु भ्राता मिलन होगा। उसके बाद जो है संपूर्ण नगर में भव्य स्वागत जुलूस निकाला जाएगा। तत्पश्चात जो है लगभग 9:30 बजे जो है बद्री प्रसाद बगिया में जो है विशाल धर्म सभा का आयोजन होगा। धर्म जीवन की वह धरोहर है जो जिंदगी को मानव बनना सिखाती है, और सारे धर्म बदलाव लाते हैं, लेकिन जैन धर्म कहता है मन का बदलाव जरूरी है, और जिसके मन का बदलाव हो जाया करता है वह प्राणी मात्र को एक परिवार मान करके जीता है। भारत ही एक ऐसा देश है जो प्राणी मात्र को परिवार की दृष्टि से देखता है। अन्य देश तो कहते हैं कि विश्व एक व्यापार है, केवल इंसान को जीने का अधिकार है, लेकिन भारत की संस्कृति और संस्कार कहते हैं कि विश्व एक परिवार है, यहाँ सभी को जीने का अधिकार है। तो उस जीने के अधिकार को जीवन की शैली हमारे तीर्थंकरों के माध्यम से मिली है, हमारे अवतारों के माध्यम से मिली है, और उन्हीं अवतार और तीर्थंकरों की देन है कि भारत की भूमि पर आज भी सत्य, अहिंसा, अनेकांत जैसे सिद्धांत गुंजायमान हो रहे हैं। आज जो है शांति और सद्भावना के साथ में जो सभी मिल करके रह रहे हैं,
वह तीर्थंकरों के ही पुण्य प्रसाद का वह कारण है। आज सभी हम जी रहे हैं, लेकिन जीवन को जीवंत बनाने की प्रेरणा तीर्थंकरों के द्वारा मिलती है, क्योंकि जो स्वयं तिरे औरों को तारे उसे तीर्थंकर कहा जाता है। और संत वह होते हैं जो इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल करने की ताकत रखते हैं। आज उसी संस्कृति और सभ्यता को हम लेकर के जी रहे हैं, और उसी संस्कृति और सभ्यता को लेकर के जीने पर आज उस अध्याय को हम जोड़ेंगे। आज पशुधन जो मांस निर्यात के रूप पर कट रहा है, तो वह तीर्थंकरों ने, अवतारों ने कभी उसे स्वीकार नहीं किया। तीर्थंकरों और अवतारों ने हमेशा एक बात कही है, संदेश दिया, जियो और जीने दो। और तीर्थंकर ऋषभ देव ने संदेश दिया, ऋषि बनो या कृषि करो। तो जो ऋषि और कृषि की परंपरा भारत देश की पुरानी परंपरा है, और भारत देश की उस पुरानी परंपरा को अक्षुण्ण रखना हम सभी का नैतिक दायित्व और धर्म बनता है। इसलिए आज वैचारिक क्रांति के माध्यम से आज भिंड शहर में अयोध्या नगरी की तरह भगवान आदिनाथ का जन्म अयोध्या में हुआ था, लेकिन भिंड को ही अयोध्या मान करके जो है उनका जन्म कल्याणक भव्यता के साथ में यहाँ पर संपन्न होगा। इसलिए संपूर्ण भिंड नगर के सभी जैन, अजैन, क्योंकि तीर्थंकर किसी एक जाति या धर्म के नहीं होते हैं, तीर्थंकर संपूर्ण मानव जाति के होते हैं। और जब संपूर्ण मानव जाति के होते हैं तो संपूर्ण मानव जाति को विरासत मिली है, तो उस विरासत को हमें सम्मान करना चाहिए।